ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब गाजी यूसुफ के बंदे मरियम के होटल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। गाजी यूसुफ ने पहले ही जिक्रिया को भेजा होता है कि जाओ जाकर मरियम के साथ एक अच्छी सी डील कर लो। जहां पर मरियम ने जैसे ही उसका पहला वर्ड बोला तो उसके आगे हाथ खड़े कर दिए। जहां पर जिक्रिया ने मरियम से बताया कि आपके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है सारे का सारा गाजी यूसुफ के अंडर है। जहां पर मरियम ने कहा कि मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं अपनी जमीन कभी भी किसी को नहीं दूंगी। जहां पर जिक्रिया ने उसे कहा भी कि आप जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला ले रही हैं। जहां पर मरियम ने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे इस जमीन को सेल नहीं करना, ये जमीन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कमाई है, ये मेरी दिन रात की मेहनत है और मैं इसको सेल नहीं करूंगी। वो वहाँ से उठकर चले जाती है और अपने नौकरों से कहती है कि इसे चाय और पानी पूछ कर दो। जिक्रिया ये सारी की सारी बात जाकर गाजी यूसुफ को बताती है। गाजी यूसुफ कहता है कि मैं अब उसके पास जाता हूँ। जहाँ पर गाजी यूसुफ आकर उसको चेक देता है और उसे कहता है कि जितनी अमाउंट चाहिए यहाँ पर लिख दो। जहाँ पर मरियम को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हीं पेपर्स को और चेक पेपर को फाड़ कर उसके ऊपर फेंक देती है। जहाँ पर गाजी यूसुफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसी वक्त अपने गुंडों को बुलाता है और उसके होटल के ऊपर हमला करवा देता है और उसके होटल को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ सेहान की मुंह बोली माँ चंदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सेहान को जब ये बात पता चलती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे से उसे एलिफ मिलती है और वो कहती है कि आज ऑपरेशन डे है और सब डॉक्टर्स ऑपरेशन में बिजी है। आपके जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जहां पर फिर सेहान को जब ये बात पता चलती है कि अभी उसकी माँ की कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर रहा, वो फौरन से चिल्लाता है और अपनी गन निकालकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। जहां पर फिर डॉक्टर्स को जैसे ही पता चलता है कि ये तो हमारे हाथों से ऊपर हो रहा है, वो फौरन से उसकी माँ का ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। जहां पर फिर चंदा की कुछ ही देर में तबीयत कुछ संभलने लगती है। जहां पर फिर उसी वक्त सेहान को मरियम कॉल करके बता देती है कि गाजी यूसुफ ने उसके होटल के ऊपर हमला करवा दिया है। सेहान उसी वक्त जाता है और जाकर अपने बाप के आगे डट कर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि बाबा मुझे आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, मैंने आपको इतना गिरा हुआ नहीं समझा था, आपने पता नहीं कितने लोगों की ना हक जमीनों पर कब्जा किया है। जहां पर उसका बाप उसे शटअप कॉल देता है और कहता है कि तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं सही। जहां पर फिर उसी वक्त जिक्रिया को गाजी यूसुफ ये हुक्म देता है कि जाओ और जाकर फेक पेपर रेडी करवाओ और जिक्रिया उसी वक्त फेक पेपर रेडी करवाता है और पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जहां पर फिर एलिफ को जब पता चलता है कि उसकी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो अपनी माँ का साथ देने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और फिर उसी वक्त पुलिस मरियम और एलिफ दोनों को हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती है और कहते हैं कि ये ज़मीन इनकी है क्योंकि पेपर से साफ साफ वाजिया हो रहा है। जहां पर फिर जैसे ही सेहान को पता चलता है कि इन्होंने कोई नकली पेपर भी बनवा लिए हैं तो वो उसी वक्त जाता है और जज के कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आता है। वहां पर लिखा होता है कि अभी कुछ दिन के लिए इनको मोहलत दी जाए क्योंकि अभी ये फैसला नहीं है कि ये ज़मीन इनकी है या उनकी है। जहां पर सेहान उसी वक्त ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिखाता है। जहां पर फिर पुलिस उसी वक्त अपने काम को रोक देती है और फिर दूसरी तरफ मरियम को भी पता चल जाता है कि जो सेहान है वो गाजी यूसुफ का बेटा है और मरियम को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सेहान से कहती है कि सेहान तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो, जिसके बाद सेहान कहता है कि जी मैं उसी का बेटा हूँ। जहाँ पर फिर मरियम उसको कहती है कि आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म, मुझे क्या पता था कि मैंने अपनी बगल में ही सांप को पाल कर रखा है। जहाँ पर सेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सेहान सोचता है कि मैं तो इनके साथ लॉयल था। वो अपने बाप को कहता है कि आपकी वजह से आज मेरी दोस्ती ख़राब हो रही है, जिसके बाद वो अपने बाप के आगे एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बाबा आज के बाद मैं आपको कभी भी कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जिक्रिया भी इनको धोखा दे रहा है, वो इन्हीं के दुश्मन के साथ मिला हुआ है और गाजी यूसुफ को धोखा दे रहा है। जहाँ पर सेहान जब देखता है कि जिक्रिया इन लाला के साथ मिला हुआ है, वो इनकी एक वीडियो बना लेता है और आकर गाजी यूसुफ को दिखाता है। जहाँ पर गाजी यूसुफ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और फिर वो जिक्रिया को अपनी नौकरी से निकाल देता है
اور پھر دوسری طرف لالا بھی ذکریہ کو نکال دیتا ہے کیونکہ وہ دوگلا پن کر رہا تھا، جہاں پر اب کیا غازی یوسف ذکریہ کو جان سے مار ڈالے گا یا پھر اس کی جان بخش دے گا؟ اور پھر جیسے ہی غازی یوسف کو پتا چلے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے، کیا وہ اپنی ساری کی ساری زمین سیحان کے نام کر کے خود باہر والے ملک چلا جائے گا؟ اور پھر اب سیحان کو بھی ایلف کے ساتھ لو ہونے لگ پڑے گا، اور جیسے ہی اس کا باپ غازی یوسف یہ ملک چھوڑ کر جائے گا تو وہ ایلف کو پرپوز کرے گا، اور کیا اب ایلف اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی؟ کیا اب وہ سیحان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی؟ اب کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایلف کی ماں مریم بچ پائے گی؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے، کیا اب وہ اس کا بچنا ممکن ہے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔